स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कहता है, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समन्वय बैंक से 12% वार्षिक ब्याज दर से कुछ रुपए उधार लिया। प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपये देने पड़ते हैं, तो वे कितना रुपये उधार लिए थे। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कल भी, पिछले वीडियो में भी, कि जो आप समय लेंगे उसको वर्ष में लेना है और ब्याज भी जो होगा मतलब वो वर्ष में ही निकलेगा। तो देखिए ये बनेगा कैसे, बहुत आसान है इसको बनाना। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग को मान दिया हुआ है हम लोग वो मान सब लिख लेंगे। पहले हम लोग को देखिए दर दिया हुआ है वार्षिक में, हम लोग यहाँ लिख लेंगे दर बराबर 12%। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, कुछ रुपए उधार लिए, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, कितना रुपया उधार लिए थे हम लोग को वो निकालना, मतलब मूलधन हम लोग को ज्ञात करना है। अच्छा, प्रत्येक माह, ठीक है, उन्हें ब्याज का रूप में 378 रुपया मिला। ठीक है, यानी वर्ष भी कितना हो गया, समय बराबर 1 साल हम लोग मान सकते हैं, यानी टी बराबर हो गया 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोला है ब्याज। देखिए ध्यान से यहाँ पे आप लोगों को समझना है, ब्याज कितना है, 378 है। ठीक है, ये प्रत्येक माह मतलब प्रत्येक माह के लिए, मतलब एक महीना के लिए इनको इतना रुपये ब्याज मिला, तो 12 महीना के लिए कितना मिलेगा, 378 × 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 378 × 12 कर देंगे। इससे हम लोग क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन यानी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बराबर लिख सकते हैं आई इंटू 100/t/r। ठीक है, ये हम लोग का रूल होता है। दर को हम लोग आर में लिखते हैं, इसको टी में, ये हो गया ब्याज हम लोग का हो गया आई में। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, मान बैठा देते हैं, आई का मान होगा 378 × 12। इसको हम लोग यही रखते हैं, गुना नहीं करते ताकि हम लोग काटने में आसानी हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 100 से करेंगे, बटा देंगे। टी का मान कितना है, टी का मान है हम लोग का 1 वर्ष। ठीक है, आर कितना है 12। अब बस फटाफट क्या करना है, इसको काट लेना है। 12 से 12 कट गया, कितना आ गया, 37800। समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। तो इतना रुपया वो उधार लिए थे, तो कितना रुपया उधार लिए थे, इसलिए गौतम ने 200 दो कितना, सॉरी 37,800 रुपया, ठीक है, उधार लिए थे। बस काम खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कहता है, 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। क्या करना है, इससे पहले 6% वार्षिक ब्याज दर, पहले हम लोग को दर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं दर, यानी आर बराबर दिया है 6%। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, ना ब्याज मूलधन दिया है, ना मिश्रधन दिया है, ना ब्याज दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग को क्या बोला हुआ है, कितने वर्ष में, यानी हम लोग को सीधा सीधी बताया समय निकालना है। ठीक है, कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा, यानी टी बराबर हमको क्वेश्चन मार्क, हमको टी निकालना है। इसके बाद आप लोग को ध्यान देना है, क्या बोला हुआ है, कोई मूलधन, कोई रुपया। ठीक है, कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, माना मूलधन बराबर एक्स। अगर हम मूलधन एक्स रुपया मान लेंगे, ठीक है, तो एक्स रुपया मान के कितना भी वर्ष हो, वर्ष हम लोग को पता नहीं, मान लीजिए रैंडमली हम लोग उसको मान लेते हैं 10 वर्ष। ठीक है, रैंडमली हम लोग मान लिए 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष मान लेते हैं, तो क्या होगा, दो गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, दो गुना, यानी क्या हो गया, मिश्रधन, क्या बोलते हैं इसको, इसलिए मिश्रधन बराबर 2x हो जाएगा, क्योंकि मूलधन का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मिश्रधन दोगुना हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होगा, 2x माइनस एक्स, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। ध्यान से समझिएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ब्याज, वही हम लोग लिख देंगे, यानी 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए दर ये हो गया, मूलधन हम लोग x मान लिए, मिश्रधन हम लोग का 2x हो गया, ब्याज हो गया हम लोग का 2x माइनस एक्स, यानी ये हो गया हम लोग का ब्याज, x भी हो गया। अब इसी में हम लोग को पूछा है टी, टी मतलब इसलिए लिखेंगे क्या, समय बराबर, जिसको हम लोग टी भी बोलते हैं,
क्या होता है 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज यानी आई बटा पी इंटू आर। ठीक है, पी इंटू आर। 100 का मान 100 ही रहने देंगे, आई का मान हम लोग का आया है एक्स। ठीक है, पी का मान मूलधन में हम लोग का एक्स था, आर का मान है हम लोग का 6%। अब जो कटेगा फटाफट काट लेना। देखिए एक्स से एक्स कट गया। अब इसको देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। अब 50 से 60 को भाग देंगे, तो 50 से 60 को भाग देंगे तो आएगा कितना, एक बार में या 18 बार में 2/3। ठीक है, 18.2/3 वर्ष में। ठीक है, कितना होगा 18.2/3 वर्ष में। तो हम लोग का क्या होगा, मूलधन दोगुना हो जाएगा 6% वार्षिक ब्याज दर से। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। हम लोग को बोला क्या गया है, मन्नान मित्र कुछ रुपए उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का 3/8 हो गया है। प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान समझिए, पहले आप लोग को पता क्या करना है कि आप लोग को ज्ञात क्या करना है। ठीक है, अगर ये पता चल जाएगा ना तो आप लोग को बनाने में बहुत आसानी होगा। इसको चलिए हम लोग पहले बनाते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 8 नंबर में ये क्या बोला हुआ है, कुछ रुपया उधार दिया। ठीक है, मान लीजिए इसमें भी x रुपया दिया, माना x रुपया उधार, ठीक है, लिया है। ठीक है, कितना रुपया उधार लिया है, x रुपया उधार लिया है। अब क्या बोला हुआ, उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद। ठीक है, समय भी बता दिया है, समय कितना है 6 वर्ष है ना, समय भी बता दिया हम लोग को 6 वर्ष। उधार लिया, मूलधन का 3/8 भाग हो जाएगा। ब्याज क्या बताया, इसलिए देखिए यहाँ पे ब्याज, ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन का 3/8 भाग, यानी मूलधन कितना है x रुपया, x का 3/8 भाग, यानी का मतलब क्या होता है x गुना 3/8 बराबर देखिए 3x/8। ठीक है, इसलिए ब्याज क्या हो गया 3x/8 हो गया। तो हम लोग को निकालने क्या बोला था, हम लोग को निकालने बोला हुआ है दर ज्ञात करना। दर ज्ञात करना यानी दर का फॉर्मूला क्या कहता है, दर बराबर, दर बराबर क्या होगा 100 गुना ब्याज, यानी 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। बहुत आसान है, सिर्फ देखिए रूल याद रखना है, पता करना है क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट मान बैठा देना है, कट कर देना है। यहाँ 100 का 100 रहने देंगे, आई का मान आया है 3x/8 यानी 3x/8। ठीक है, पी का मान कितना है, पी यानी मूलधन, मूलधन हम लोग का लिया है x। ठीक है, गुना टी, टी कितना है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, आसानी से काटना है। काटने के लिए आप लोग को सिंपल है, पहले x से x हम लोग काटेंगे, फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में। ठीक है, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब इसको देखिए 25/4 कितना आया 25/4। अब इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 24 और 1/4%, यानी सरल वार्षिक ब्याज दर कितना हो गया 6.1/4। इसलिए वार्षिक ब्याज दर बराबर 6.1/4%। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए बहुत आसान है, खाली हम लोग को तो समझना है और तुरंत आंसर इसका भी हम लोग को निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हम लोग का, कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है। ठीक है, किंतु बैंक से रुपए उधार लेने पर 7.4% सरल वार्षिक ब्याज दर देना पड़ता है। यदि एक व्यक्ति बैंक से उधार रुपए लेकर समय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपए कृषि ऋण लिए तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उन्हें कितना बचेगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बताया गया है कि आपने क्या करना है, एक कृषि समवाय समिति है, अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको जो मूलधन है उसका ब्याज आपको सिर्फ 4% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक से लेते हैं पैसा उधार तो बैंक से आपको कितना देना पड़ेगा, बैंक से आपको 7.4% देना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति जो था ये क्या सोचा है कि हम इसका सदस्य बन के
इसी से हम 5 रुपये उधार ले लेते हैं, 5,000 रुपये उधार ले लेते हैं, तो इसका प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना बचेगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग को पता करना है कि दोनों से कितना कितना ब्याज लग रहा है, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग देखेंगे समय समिति है, उसका 4% है, मूलधन हम लोग का 5,000 है, इसका 7.4% है, मूलधन इतना है, तो समय कितना, समय 1 वर्ष में। तो हम लोग को देखिए इसको फटाफट क्या करना है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग इसको। देखिए ये दो दो पार्ट में आंसर बनेगा, कैसे बनेगा, दो दो पार्ट में आंसर बनेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे समवाय समिति। ठीक है, क्या लिख लीजिएगा, समवाय समिति। यहाँ एक लाइन देखे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्या, बैंक। क्या लिख लीजिएगा, बैंक, ताकि आप लोग का दो दो को हेडिंग रहे, अब हम लोग का आंसर बनाना ताकि आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन है हम लोग का 5,000 रुपये, क्योंकि दोनों देखिए 5,000 रुपये लेंगे तभी ना हम लोग को डिफरेंस पता करना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5,000 रुपया। ठीक है, इसका भी मूलधन सेम होगा 5,000 रुपया। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग को बोला है समय। समय कितना है, इसमें समय 1 वर्ष। ठीक है, इसका भी समय होगा हम लोग का 1 वर्ष। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, दर क्या निकालना है, क्या लिखा हुआ है, दर। दर लिखा हुआ है 4% इसका है, और इसका दर है हम लोग को 7.4%। क्वेश्चन समझिएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला हुआ, कितने उधार लिए है तो कितना रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज में कितना अंतर रहेगा, तो हम लोग इसका ब्याज लिखेंगे आई। आई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है ना, PRT/100। पी का मान कितना है, 5,000 है। आर का मान कितना है, 4% है। टी का मान कितना है, 1 है बटा 100। 0 से 0 0 0 कट गया, 5 के 20, यानी 200 रुपया आया। ठीक है, ब्याज कितना रुपया आया, 200 रुपया आया। अब इसी तरह से इसका भी करेंगे, इसका भी आई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। पी का मान कितना है, 5,000। समय कितना, 1 वर्ष। ठीक है, और दर कितना, 7.4 बटा 100। ठीक है, ये देखिए पॉइंट में है ना, पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पॉइंट को रिमूव करने से क्या आएगा आंसर, यहाँ पे एक और गुना में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आसानी से काटना है। काटना देखिए क्या बहुत आसान है, 1 0 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब 5 गुना 74, 5 4 5 20, दो हाथ में 35 36 37, यानी 370 रुपया। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 370 रुपया, और इधर कितना आया था, 200 रुपया। तो हम लोग को पता क्या करना है, तो प्रति वर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना बचेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए बचेगा, या फिर आप लोग लिख सकते हैं इसलिए ब्याज रूप में बचेगा। ठीक है, ब्याज बचेगा कितना, ब्याज बचेगा बराबर 370 में से 200 रुपया घटा देंगे तो आ जाएगा 170 रुपया। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान था, क्वेश्चन खाली समझना है, तुरंत आंसर सॉल्यूशन हम लोग का निकल जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि बहुत आसान है, वो वाला भी चलिए बनाते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का बहुत 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 आसान है, खाली इसमें बस समझ रहे थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज से। क्या है, यदि 292 रुपया का एक दिन ब्याज 5 पैसा हो तो, ठीक है, एक दिन का कितना है, एक दिन का ब्याज कितना रुपया हो, 5 पैसा हो, तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, हम लोग को ब्याज निकालना है। पहले इस पर ध्यान से समझिएगा, इसी में आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। वार्षिक ब्याज दर हम लोग को ज्ञात करना है। पहले हम लोग को देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी पी दिया हुआ है हम लोग का 292 रुपया। ठीक है, ये समझिए। अब देखिए इसमें जो समय दिया है, ठीक है, समय यानी जिसको बोलते हैं टी, समय कितना दिया हुआ है, एक दिन। कितना दिया है, एक दिन। क्या दिया हुआ है, एक दिन। जब एक दिन दिया है ना, हम लोग क्या बोले थे, हम आपको शुरू में ही जब बता रहे थे तब, दिन को हमेशा नहीं रखना है। दिन दिया रहे, महीना दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, हम लोग को उसको कैच में कन्वर्ट करना है, साल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग को जो दर में मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा साल का ही रहता है। ठीक है, कि यानी इसको हम 1/365 कर देंगे। ठीक है, तब ये क्या आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा, क्योंकि दिन से वर्ष में करने के लिए हम लोग को जितना भी दिन रहा उतना से 365 को भाग दे देंगे,
तब हम लोग का आंसर आ जाएगा समय वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, समय वर्ष में आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग को देखिए ब्याज बता दिया। ब्याज, ये ब्याज यानी ठीक है आई। आई हम लोग को कितना दिया हुआ है? 5 पैसा। ठीक है, 5 पैसा। देखिए ये भी क्या दिया हुआ है? पैसा में दिया हुआ है। ठीक है, इस पैसा को हम लोग क्या करते हैं? रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको पैसा को हम लोग क्या कर देते हैं? कन्वर्ट रुपया में कर देते हैं। इसलिए हम लोग इसको रुपये में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए इसको हम लोग का ये पैसा है, पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/100, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो जितना भी पैसा दिया है उसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 5 से 100 कटेगा, 1/20 कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 1/20 रुपया हो जाएगा हम लोग का ब्याज। तो हम लोग क्या बोला हुआ? तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? दर ज्ञात करना है। इसलिए दर, दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है 100 गुना ब्याज, ठीक है, बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, यानी 100 का कितना हो गया? 100 ही लिखेंगे। ब्याज कितना हो गया हम लोग का? 1/20 है ना, यानी 1/20। मूलधन कितना है? मूलधन है हम लोग का 292। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है? 1 दिन, 1/365, यानी यहाँ पे 1/365 लिख देंगे। ये गुना में 20 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? अब इसको देखिए अच्छा से हम लोग लिख देते हैं। 100 गुना 1 बटा 292 गुना 1 गुना 20, ये ऊपर में 365 क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 365 क्या हो जाएगा? क्योंकि नीचे बटा का भी बटा है ना, तो ये ऊपर चल जाता है, तो इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे। अब इसको देखिए फटाफट काट लेते हैं, 0 से 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको काटना काफ़ी आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है? देखिए 2 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो 292 है ना, 292 हम लोग किससे कटेगा? 365 से। कैसे कटेगा ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोग इसको काटिएगा 73 का पहाड़ा से, 73 का टेबल से। देखिए इसको हम लोग काटेंगे कैसे? 73 का पहाड़ा से। आप लोग याद रखिएगा 365 किससे कटता है? 73 से कटता है। इसी तरह हम लोग का 292 भी हम लोग का 73 से ही कटेगा। याद रखना, ये बहुत आसान सा चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा उतना ही आसानी होगा आप लोग को। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे कितना? 4 बार में ये कटता है। ये हम लोग का कटेगा 5 बार में। अब हम लोग का कितना आ गया? 5×5 = 25/4, 25/4, यानी हम लोग को ब्याज दर कितना हो गया? 25 से 4 को देंगे तो भाग, 6×6 = 24 का 4 एक हाथ में, और यहाँ बच गया 4, यानी 6.4%। यानी हम लोग का ब्याज दर कितना हो गया? ब्याज दर हो गया हम लोग का 6.1/4%। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए बहुत आसान है। कैसे हम लोग को सॉल्व करना है? क्या लिखा हुआ है? 8% सरल वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा? देखिए बहुत 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 ही इजी दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक सरल ब्याज दिया है 8%, ब्याज दर से कितने वर्ष में, यानी हम लोग को डायरेक्टली टी निकालना है। 600 रुपया का ब्याज इतना रुपया हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। पहले हम लोग को लिखना है, आर दिया है कितना? 8%। ठीक है, पी दिया है मतलब 600 रुपया। ठीक है, और ब्याज यानी आई, आई दिया है कितना? 168 रुपया। अब इसमें हम लोग को लिखना क्या है? निकालना क्या है? टी निकालना है। टी को हम लोग लिखेंगे कैसे? टी बराबर क्या होता है? आई सॉरी 100 × I/P × R। फटाफट 100 का 100, आई का मान हो गया 168। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, पी का वैल्यू हो गया हम लोग का 600, आर का मान हो गया 8। फटाफट फटाफट काट देना है। कैसे कटेगा? एक जीरो से, ये दो जीरो, ये दो जीरो से नीचे वाला 2 जीरो खत्म। ठीक है, 8 का पार से 8 दूनी 16, 8 एकम 1 8। ठीक है, 8 एकम 8। फिर 2 का पहाड़ा सो 3 का पहाड़ा से 2 बार में, 3 का पहाड़ा से 7 बार में, यानी कितना आ गया? 7/2, यानी 3.5। ठीक है, 3.5 लिख सकते हैं, यानी 3.5 वर्ष में। ठीक है, इसलिए समय बराबर, समय कितना हो गया? समय होगा हम लोग का 3.5 वर्ष में, या फिर 3 वर्ष 6 महीने में। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो ये कैलकुलेशन होता है महीना वाला, महीना 12 होता है और हम लोग पॉइंट में गिनते हैं 10, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोग 3.5 वर्ष में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है। 12 को जस्ट क्या है, थोड़ा सा आप लोग को समझना है क्वेश्चन को, जितना जल्दी समझ जाइएगा फटाक से आंसर निकल जाएगा। यदि किसी बैंक से मुझे 10% सरल वार्षिक ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर मिश्र धन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक के साथ समय कितना, बैंक में कितने पैसे के लिए पैसा जमा रखा था, कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था, ध्यान से समझिएगा। 10% वार्षिक ब्याज सरल ब्याज दर है, ठीक है। 800 रुपया जमा किया था, मिश्र धन के रूप में इतना मिला, ध्यान से देखिएगा, मिश्र धन के रूप में मिला है, तो कितने समय के लिए हम लोग को निकालना है, ये चीज हम लोग का मेन चीज है। हम लोग इसको अंडरलाइन कर लिए, अब फटाफट हम लोग को निकालना है। हम लोग को निकालना क्या है, मान लीजिए हम लोग को यहाँ समय निकालना है, ठीक है। समय का रूल क्या होता है, 100 गुना ब्याज, ठीक है, बटा मूलधन गुना दर, ठीक है, ये हम लोग का होता है। तो हम लोग आप देखिए क्या क्या दिया हुआ, हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ दिया है दर, दर कितना है 10%। यहाँ पे हम लोग का मूलधन, यानी कितना, मूलधन कितना है 800 रुपया, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया, मिश्रधन दिया है, क्या दिया है, मिश्रधन। हम लोग को मिश्रधन कितना दिया, 1200 रुपया। हम लोग को क्या चाहिए था, ब्याज चाहिए ना, तो मिश्रधन से ब्याज कैसे निकलता है, मिश्रधन से ब्याज निकलेगा हम लोग का मूलधन माइनस, ठीक है, इसलिए हम लोग का क्या निकलता है, ब्याज बराबर एक तो क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन, ठीक है। मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन का मान है हम लोग का 1200, मूलधन का मान है हम लोग का 800, यानी 1200 से 800 घट गया तो बच गया हम लोग का 400, इसलिए ब्याज कितना हो गया, 400 रुपया हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट, तो ये वाला चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है। समय का 100 का 100 हो गया, ब्याज का मान कितना आया, 400 आया, मूलधन कितना था, 800 रुपया था, दर कितना था, 10% था, फटाफट काट लेना है, एक दो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 से 5 बार में खत्म, यानी 5, इसलिए ठीक है, इसलिए समय बराबर 5 वर्ष, इसलिए कितने समय के लिए बैंक में जमा रखा था, 5 वर्ष के लिए जमा रखा था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, लिख लीजिएगा यहाँ पर, आप लोग को लिखने का मन है तो, इसलिए बैंक में 5 वर्ष के लिए, ठीक है, पैसा जमा रखा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और कोई भी दिक्कत होने से मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूँ। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, जो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।